हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि संख्या और संख्या के प्रकार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या होती है और संख्या के प्रकार देखेंगे, और हम वो सभी नंबर देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और वो सभी नंबर भी देखेंगे जो काफ़ी लोग बताते ही नहीं हैं कि ये नंबर भी होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग परिमेय अपरिमेय सभी संख्या देखने वाले, पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, और ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग सम विषम भी देखने वाले हैं इन सभी संख्याओं को। तो हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए, संख्या का प्रकार देखने से पहले हम लोग देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या देखिए होती क्या है। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, और नंबर देखिए होते क्या है, मतलब संख्या होती क्या है। वे गणितीय राशियाँ जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये ऐसी गणितीय राशियाँ होती हैं, गणितीय राशियाँ जिनका प्रयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो ये नंबर देखिए, जैसे आपको मालूम है 1, 2, 3, 0, ये सभी आपकी संख्याएँ होती हैं, और संख्याएँ अनंत होती हैं। इनका कोई निश्चित नहीं होती हैं कि मतलब 100 ही संख्याएँ हैं, ऐसा नहीं, अनंत संख्या होती हैं। तो देखिए, अब हम लोग संख्याओं के प्रकार देखते हैं। संख्याओं के प्रकार में सबसे बेसिक आपकी संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएँ। सबसे बेसिक प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो देखिए, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। वे संख्याएँ जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए, आप क्लास के बच्चों को गिनिए, तो आप कभी भी 0 से नहीं शुरुआत करते हैं। आप कहते हैं 1, 2, 3 ऐसे ऐसे गिनते चले जाते हैं। कभी आपने 0 से नहीं शुरू किया होगा। क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि आपने प्राकृतिक में ही यही संख्याएँ हैं। तो देखिए, प्राकृतिक रूप से आपको गिनने को बताया गया 1 से। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएँ की डिफिनेशन कुछ लोग बताते हैं कि वे संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। वे भी सही हैं, पर आपको उसकी एक दूसरी डिफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपको इनका अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, होती क्या है, वे संख्याएँ जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। मतलब इन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं। इन्हें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई प्राकृतिक संख्याएँ या गणित संख्याएँ भी कहते हैं। इन्हें गणित संख्याएँ भी कहते हैं। और सबसे नोट पॉइंट है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n देखिए, नेचुरल का ये n उठा के यहाँ कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ कहा गया कि इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, इसे लिखते कैसे हैं। n देखिए 1 से शुरू होती है, इसीलिए 1 से लिखा। 1, 2, 3, 4 डॉट, ये देखिए, इन 3 डॉट का भी एक नाम होता है। इनका भी आपका एक नेम होता है। इस पहले वाले को कहते हैं एंड, दूसरे वाले को कहते हैं सो ऑन। आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं एंड सो ऑन, कुछ कहते हैं और उसके आगे लगा देते हैं एंड सो ऑन। तो ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अनंत टाइम तक चलता जा रहा है। और आप अगर छोटी क्लास में होंगे तो आपके में बहुत सारे डॉट लगे होंगे। तो ये बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से ही शुरू हो रहा है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई भी नहीं होती है। देखिए, अनंत समय तक जाती हैं, तो इसीलिए इनकी कोई प्राकृत संख्या निश्चित नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होती है। देखिए, अब हम लोग पूर्ण संख्याएँ समझेंगे। पूर्ण संख्याओं का नाम से ही आप लोग इन्हें समझ सकते हैं। पूर्ण का मतलब होता है सभी या संपूर्ण समझिए, संपूर्ण संख्याएँ या पूरी संख्याएँ। पूरी संख्याएँ आपको कहा जाए तो आप पूरी बताएंगे, 0 होती, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे। तो देखिए, पूर्ण संख्या होती क्या है।
यदि हम इस नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें, प्राकृत संख्याओं में के समूह में शून्य को सम्मिलित कर देने पर बना समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। होल का ये W यहाँ पर आ गया, इसीलिए W हो गया। इसे होल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये W होता है। तो देखिए ये कहाँ से शुरू हो रही हैं, ये 0 से शुरू हो रही हैं। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, मतलब शून्य होती है। और आपको प्राकृत संख्याओं में एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत लिखा है, प्राकृत का मतलब ही होता है प्राकृतिक संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, जैसे 1.2, 5.6, 8.9, 18.9, ये सभी आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती। क्योंकि प्राकृत संख्या में 1, 2 आ रहा है, तो इन्हें गणित क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे गणना करते हैं। आपसे कहा जाए कि आप बच्चों को गिनिए, तो आप कभी ये नहीं कहते 1, 1.2, ऐसे आप नहीं गिनते, इसीलिए। और होल नंबर में भी यही बात होती है कि दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आपको ये समझ में आया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए इन सभी, ये देखिए प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर बना समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आपको पूर्णांक पढ़ना है। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। और देखिए आपको मैं सभी संख्याएं पढ़ाऊँगा, बट मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है, क्योंकि मैं इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ कि कोई कमज़ोर बच्चा भी इसे देखकर इन सभी का अच्छा नॉलेज ले सकता है। तो देखिए, देख लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं और तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं? जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2 से लेकर शुरू होते हैं और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। और इसकी आप लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि धनात्मक जितनी भी संख्या होंगी, जैसे देखिए किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसमें प्लस का चिन्ह होता है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह होता ही है, और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह होता है। इन सभी के आगे प्लस का चिन्ह है। और ये देखिए जिनमें माइनस का चिन्ह होता है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिनमें प्लस का चिन्ह होता है उन्हें धनात्मक कहते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। और देखिए धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। या आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। आप इसे I या Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। I तो देखिए इंटीजर का आपको I यहाँ मिल गया, और Z क्या है? Z देखिए जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है ज़हलीन जर्मन में, और इसका अर्थ होता है गिनना, इसीलिए पूर्णांक हो जाएंगे। और देखिए पूर्णांक का जनरली हम लोग प्रयोग संख्या रेखा के लिए करते हैं। तो देखिए ये जो मैंने बनाई है ये संख्या रेखा होती है, जिस पर हम लोग पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। और सब एक और मेन पॉइंट, दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अभी मैं बताऊंगा कि दशमलव वाली संख्या होती क्या है। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, जैसे 2.5, 5.6, 1.7, ऐसे बहुत सारी। तो देखिए ये आपका जीरो जो होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। ये सबसे मेन पॉइंट है। जीरो कभी भी धनात्मक नहीं होगा और कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि इसमें ना प्लस का चिन्ह होगा ना माइनस का चिन्ह होगा। और ये देखिए इतनी सभी धनात्मक संख्याएं हैं और ये सभी ऋणात्मक संख्याएं। और संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक को दर्शाते हैं, जिधर हम लोग दाईं ओर
आपकी प्लस की संख्याएं और बाईं ओर माइनस की संख्याएं। ओके, तो आपको कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग परिमेय संख्या देख लेते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या आपकी सबसे मेन पॉइंट होता है इसमें। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। और देखिए, परिमेय संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जिन्हें भिन्न मतलब भिन्न के रूप में, जिन्हें P/Q के रूप में, या आप भिन्न यहाँ काट सकते हैं, इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे आप लोग कट कर दीजिए, या आप समझने के लिए कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा जहां P और Q पूर्णांक है, मतलब कि P/Q क्या है। अब देखिए, आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि ये P/Q क्या है। तो देखिए, P/Q होता क्या है? ये आपका भिन्न होता है। इसमें आपकी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 2/3, इसमें P आपका ये हो जाएगा, क्यों ये हो जाएगा, और ये बटा ऐसे बीच में लग जाएगा। हो गया ना P/Q जी। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे 5/2, ये भी आपका हो गया। 6/8, ये भी हो गया आपका परिमेय संख्या। यहाँ देखिए, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि P/Q यहाँ आपका ये पूर्णांक है, ये आपके दोनों पूर्णांक हैं। ओके, यहाँ P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। और आप लोग एक बात ये ध्यान रख सकते हैं कि P आपका अंश होता है और Q आपका हर होता है। इसी तरह होता है, जैसे मैंने 2 लिखा, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि ये P/Q के रूप में नहीं है। तो देखिए, हम लोग किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। तो आप देखिए, P आपका ये होगा, Q आपका ये होगा। और जैसे मैंने लिखा 5 भी आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं। और आपको यहाँ एक कंडीशन कही गई है, तथा Q ≠ 0, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 6/0। और आपको एक बात मालूम है कि किसी भी संख्या को हमारे रामानुजन, जो हमारे वैज्ञानिक थे, गणितीय वैज्ञानिक, जिन्होंने हमें ये बताया कि हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका अपरिभाषित हो सकता है, जिसे इंग्लिश में अनडिफाइन कहते हैं। इसीलिए आपका Q 0 नहीं होता है। ये कंडीशन आपका यही कहती है। जैसे 6/0 लिख दिया, तो आप लोग इसे सिंपली कह देंगे कि ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसे आप कह देंगे। ओके, ये आपने देख लिया, इसे अपरिभाषित। और आपको इसका रीज़न भी मालूम हो गया कि इसे क्यों इस तरह लिखते हैं। उसे देखिए, एक बार और पढ़ लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का चिन्ह है, मतलब कि बराबर नहीं होगा। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, Q बराबर होता क्या है। जैसे Q लिखा 1 2, इसमें आपकी सभी संख्या। अब ये देखिए, दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या में आएंगी। मतलब अब जो आप उतनी देर से पढ़ रहे थे कि दशमलव वाली संख्याएं परिमेय नहीं, वो मतलब कि प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, पूर्ण संख्या नहीं होंगी, पूर्णांक नहीं होंगी। अब देखिए, यहाँ आपका मेन पॉइंट आ गया कि दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ये 1/1.2 लिखा है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है? तो देखिए, जैसे 1.2 है,
1.2 लिखा, ये पॉइंट मैंने हटा के 10 लिख दिया। तो ये आपका परिमेय संख्या के रूप में हो गया। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। ओके, और देखिए Q बराबर क्या होता है 1 2 3। इसमें देखिए धनात्मक भी संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक भी आएंगी। जैसे मैंने यहाँ -5/2 कर दिया, यहाँ -6 कर दिया, मतलब कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं आएंगी। वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि परिमेय संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती हैं। ओके, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपको लिखा गया है 5 और 2, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये देखिए आपका ऋणात्मक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए आपकी धनात्मक हो जाएगी। देखिए माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी धनात्मक हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और परिमेय संख्या का मानक रूप अब हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप होता क्या? ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आप लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कॉन्सेप्ट करते हैं, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसका रीज़न यही होता है जो मैं लिख रहा हूँ। परिमेय संख्या का मानक रूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध अंश धनात्मक होना चाहिए। अब देखिए अंश की बात आ गई। अंश होता क्या है? जैसे मैंने लिखा 6/3, इसमें आपका ये अंश होता है, इसको ऐड कर लीजिए, और ये आपका हर होता है। और देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसमें लिखा है कि अंश धनात्मक हो। देखिए अंश तो हमारा धनात्मक है, और अंश और हर का कोई भी माशप मतलब होता है, मशप मतलब होता है HCF एक अंश व हर का कोई भी माशा ना हो एक को छोड़कर। ये आपका इसमें कह रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि P और Q का HCF एक होना चाहिए। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक आपका एक होना चाहिए। तो देखिए इनका अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो एक नहीं होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले काटना पड़ेगा। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 चार को 8, तो 3/4। अब देखिए यदि आप लोग इसका HCF निकालेंगे तो आपका एक आएगा। ओके, तो इसी तरह की यही परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या में मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे, क्या सभी बच्चे लगभग बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं कि अपरिमेय संख्या हमें समझ में नहीं आती कि होती क्या है। तो देखिए आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या होती क्या है? इन्हें इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए आपने P/Q क्या पढ़ा कि जैसे मैंने लिखा 3/2, इसमें आपका P ये होगा, Q ये होगा। आपने इतना ही तो पढ़ा। और P आपका अंश होता है और ये हर होता है। और ये P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। आपने ये अभी तुरंत पढ़ा है। P और Q पूर्णांक होते हैं। और इसमें देखिए लिखा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक, देखिए ये दोनों पूर्णांक है, तो आप लोग जितनी भी संख्या है 1 2 -1 -3 ये आप लिखेंगे तो ये तो सभी पूर्णांक होंगी, मतलब कि ये परिमेय होंगी आपकी सभी, ये सभी आपकी परिमेय होंगी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें लिखा है P/Q के रूप में नहीं होती। जैसे मैंने लिखा √2 आपका पूर्णांक नहीं है, और आप लोग कहेंगे P/Q, आप कहेंगे कि इसे तो हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे एक मान लिया, तो ये P ये हो गया, Q ये हो गया।
देखिए आपको एक बात और तो ध्यान रखनी है कि पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक √2 आपका पूर्णांक नहीं होता है। और बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें जैसे √2 लिखा है, क्यों ये अपरिमेय संख्या है, √3 क्यों ये अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय संख्या, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि √n का अर्थ, जैसे मैंने लिखा है 2√, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। √3 लिखा है तो 3 की पावर 1/2 ये होता है। इतना आपने समझ लिया। और देखिए अब आपको मेन स्टेप समझना है कि जब कभी वर्गमूल के चिन्ह में किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, और इसमें किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। देखिए इसका मतलब आपने पढ़ा कि जैसे n है तो n की पावर 1/2 हो जाएगी। और यहाँ 2 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और जैसे √3 ये आपका घनमूल का चिन्ह होता है, और यहाँ n लिखा था, देखिए n बराबर n की पावर 1/3, मतलब ये जो 3 होता है ये 1 के बटे में आ जाता है। और देखिए इसमें किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, जैसे मैंने लिखा √25। 25 आपको मालूम है 5 का वर्ग होता है, क्योंकि 5 गुणे 5 करेंगे तभी 25 आएगा। ये 25 का स्क्वायर होगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब कुछ लोग बताते हैं कि 5 का स्क्वायर है इसीलिए बाहर आएगा, है तो वो सही है, 5 का स्क्वायर है और ये रूट ऐसे हो जाएगा। और कहते हैं कि इससे ये कट गया, ये गलत बात है, ये कटता नहीं है। 5 की पावर 2 है और रूट इतना लिखा है, ये काटा नहीं है, मैंने अलग करने के लिए किया है। अब देखिए होगा क्या, 5 का स्क्वायर हमने किया और ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n की पावर 1/2। तो हमने इसकी पावर तो पहले से ही 2 है, तो पावर की जब हम लोग पावर लगाते हैं तो इसको गुणा कर देते हैं, और इसका अर्थ होता है, इस रूट का अर्थ होता है 1/2 घात में। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो आपका 5 की पावर 1 आ जाता है, और 5 की पावर 1 बराबर 5। इसके पीछे का रीज़न ये होता है, क्योंकि आपको मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको रीज़न के साथ आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा √9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कर लिया। और देखिए ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2। और देखिए पावर के ऊपर पावर होती है तो इसको गुणे कर देते हैं, 3 की पावर 2 × 1/2। 2 से 2 कट जाता है तो हमारा 3 आंसर आ जाता है। रीज़न के साथ आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। और एक पॉइंट मैंने और नीचे लिखा है, उसको मैं पहले समझा दूंगा फिर आपको पढ़ के बताऊंगा। तो देखिए उसमें मैंने लिखा है यदि वर्गमूल, ये आपका वर्गमूल का चिन्ह होता है, यदि वर्गमूल में किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब हो। देखिए 2 आपका 8 2 का क्यूब होता है, कैसे 2 को हम 3 बार ऐसे लिखेंगे तो 8 हमारा आएगा, इसीलिए 2 का परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए इसको आप लिख कैसे सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये जो घनमूल का आपका चिन्ह होता है इसे आप पावर में 1/3 लिख सकते हैं। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 2 की पावर 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा। देखा आपने, ये वर्गमूल का, जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट, इसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं, इसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। और ये देखिए आपका कैसे हो, ये आपका 3 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो मैंने 3 का क्यूब लिख लिया। और इस घनमूल का घनमूल का अर्थ होता है पावर में 1/2 1/3, इतना कर दिया हमने। ये आपका 3 का क्यूब होता है,
ये मैंने यहाँ गलत स्क्वायर लिखा है, तो 3 का क्यूब कर लेते हैं। और देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर 1 बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने ये भी देख लीजिए। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि जब कभी वर्गमूल के चिन्ह में किसी संख्या का पूर्ण स्क्वायर हो, तो देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसमें किसी संख्या मतलब 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तब वह संख्या बाहर आ जाती है। तब देखिए, तब ये आपकी बाहर ऐसे आ जाती है। रीज़न आपको मैंने सभी बताया कि क्यों आती है बाहर, ये बाहर आ जाती है। जैसे √4 लिखा है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसीलिए 2 आंसर आ जाएगा। √16 ये 4 का स्क्वायर होता है, इसीलिए 4 आ जाएगा। आपको मैं एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आया होगा तो कैसे। देखिए जैसे √16 है, और आपको ये पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, कि रूट की पावर n का मतलब होता है n की पावर 1/2, और क्यूब n मतलब होता है, आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, n की पावर 1/3। ऐसे यहाँ आपका 4 होगा तो n की पावर 1/4 हो जाएगी। ओके, ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, तो आप ये समझ गए होंगे। और अब देखिए जैसे मैंने लिखा √5, देखिए इसके अंदर ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप लोग देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आया। और जैसे मैंने लिखा √6, आप कहेंगे ये भी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या। अब आपको मज़ा आ रहा होगा। जैसे लिखा √2, ये भी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या क्यों मैंने अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में लिखा, और इसे क्यों कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं। आप ये समझिए। अब ये समझ लीजिए, जब किसी भी संख्या होगी, संख्या जब कभी भी वर्गमूल में, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, में किसी संख्या का पूर्ण घन, घन मतलब कि कोई ऐसी संख्या, जैसे 8 है तो इसको 2 × 2 × 2, और 2 की पावर 3 लिखा, तो ये होता है कि 2 का क्यूब करिए तो 8 आंसर आता है, क्योंकि इनका गुणा कर देते हैं तो 8 आ जाता है। ये आपका हो गया। जब कभी भी घनमूल में किसी संख्या का पूर्ण घन हो, तो वह जिस संख्या का पूर्ण घन होता है वह बाहर आ जाती है। मैंने आपको समझाया, ये क्यूब रूट का चिन्ह होता है। √8 लिखा तो बराबर में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, इसीलिए बाहर आ जाएगा। अब ये समझिए, यदि वर्गमूल में किसी संख्या का पूर्ण वर्ग तथा घनमूल में किसी संख्या का पूर्ण घन ना हो, तो वे संख्याएं अपरिमेय होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि √6 क्यूब रूट लगा दिया और 2 लिख दिया, 2 किसी का क्यूब नहीं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था अपरिमेय संख्याओं का। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहता है। ओके, और आप लोग अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेने वाले हैं, उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। आप देखिए, आपको मैं एक चीज़ समझाने के लिए करता हूँ, इसमें आपका लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं ये भी समझिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो
इसमें आपका लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए 1 से शुरू होकर ये प्राकृतिक संख्या है और उसमें लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए 1 से लेकर ये भी शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है, तो ये नेचुरल नंबर तो इस सभी में आ रहे हैं कि 1 से, तो इसीलिए आपने यहाँ लिखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। कि देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और इसमें भी 1 से आ रहा है, इसमें भी 1 से आ रहा है, इसीलिए हो जाएंगी। और सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब ये कैसे आप लोग समझेंगे, तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर 5 to ऐसे ही अनंत तक जाते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से शुरू होकर, और देखिए पूर्णांक में ये सभी आ गई, तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं। अब ये कैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए जैसे मैंने लिखा कि 2 आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसके नीचे 1 मान लिया तो हो गई परिमेय संख्या। 3 है, 3 के नीचे 1 मान लिया परिमेय संख्या। 4 लिखा है, 4 के नीचे 1 मान लिया परिमेय संख्या। और जैसे 0 लिखा है, 0 के नीचे अगर हमने 1 माना तो ये भी आपकी परिमेय संख्या ही होती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 0 एक परिमेय संख्या है। ये भी आपने समझ लिया, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अब ये कैसे मैंने लिखा, देखिए ये पूर्णांक हैं, इनके नीचे हम सभी के नीचे 1 मान सकते हैं, तो इसीलिए परिमेय हो जाएंगी। और एक पॉइंट और देखिए, 0 भी एक परिमेय संख्या है जैसा मैंने आपको बताया। और देखिए प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं, भिन्न में धनात्मक होता है और इसमें ऋणात्मक और सभी आ जाती हैं, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं है। ओके, इतना हमने अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब आप लोगों को मैं, चलिए वास्तविक संख्या देखते हैं। इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। और देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। कि मतलब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं सम्मिलित, मतलब कि दोनों को एक में मिला के, दोनों को एक में मिला दिया जाए और उनके पूरे के समूह को, मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और आपको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे हमने किसी एक बोरे में, कोई हमारे पास एक बोरा है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले परिमेय संख्या सभी भर ली, जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, -8 हो गया, 2 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, इतनी संख्याएं हमने परिमेय भर ली। और देखिए अपरिमेय संख्या कुछ इसमें कर लेते हैं, √2, √5, √6, क्यूब रूट 18, ऐसे हमने भर ली। और मैं इन सभी को हिला देता हूँ, मतलब कि इन्हें हिला देता हूँ, ऐसे ऐसे हिला दिया मैंने, और ये सभी आपस में इधर उधर हो जाएंगी। और देखिए अब इन पूरे समूह को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जिन्हें हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसी से इसकी डिफिनेशन है, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के सामूहिक रूप को, जैसे आपने इधर किया, सामूहिक रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये R है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे R बराबर क्या हो जाएगा, 1 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या, 5/2 परिमेय संख्या,
8 हो गया परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय, 18 अपरिमेय, परिमेय, परिमेय और ये अपरिमेय। इसमें देखिए अपरिमेय भी आ रही हैं और परिमेय भी आ रही हैं। तो सामूहिक रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं में आपको ध्यान रखना है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए संख्याओं में आपका सबसे मेन पार्ट होता है वास्तविक संख्या। ये अभी हम क्लास 10 तक बात कर रहे हैं। संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं और आपकी काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। तो हम लोग क्लास 10 तक ही पढ़ते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। तो देखिए वास्तविक संख्याओं से ही हमारा परिमेय और अपरिमेय। आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप देखिए परिमेय संख्याओं में आपके 3 पार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। और पूर्णांक में आपके 3 पार्ट होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इसीलिए मैंने लिखा वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं। और कुछ आपके लिए नोट पॉइंट है, उनको जरूर पढ़िएगा। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जब आप बताइए वास्तविक संख्याओं से ही अपरिमेय संख्या बना है, मतलब वास्तविक संख्या के अंडर में ही अपरिमेय संख्या आता है, तो सभी अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगी। और सभी परिमेय संख्याएं, मतलब कि वास्तविक संख्याओं के अंडर ये भी आ रहा है, तो सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होंगी। परंतु सभी वास्तविक संख्याएं ना तो परिमेय होती हैं और ना ही अपरिमेय। मतलब सभी वास्तविक संख्याएं ना तो परिमेय ही होती हैं और ना ही अपरिमेय, दोनों होते हैं। वास्तविक संख्याओं में दोनों आता है, इसलिए दोनों होती हैं। तो आपने ये देख लिया इतना। अब हम लोग कुछ अन्य संख्या देख लेते हैं जो छोटी छोटी हैं बट आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए जैसे आपकी सम संख्याएं होंगी, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने संख्या के ऊपर एक ऐसे वीडियो बनाई जिसमें आपको सभी संख्या मिल जाए, तो इसी के पर्पज़ से मैं ये सभी संख्या बता रहा हूँ। तो देखिए सम संख्या होती क्या है? 2 के सभी गुणज सम संख्याएं कहलाते हैं। मतलब जो 2 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आती हैं सभी सम संख्याएं होती है। जैसे 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 भी होती है, 2 तिहाई 6, 6 भी होता है। या आप लोग सम संख्या वो कह सकते हैं जो 2 से कट जाती हैं। ओके, ये सम संख्या होते हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप भले हिंदी मीडियम में हो बट आपको ये सभी मालूम होना चाहिए, ऑड नंबर्स। तो देखिए विषम संख्या होती क्या? वे सभी संख्या जो 2 के गुणज नहीं होते, मतलब जो 2 के पहाड़े में संख्याएं नहीं आती हैं वो आपकी विषम हो जाएंगी। जैसे 1 3 5, 5 आपके 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 भी 2 के पहाड़े में, 7 भी नहीं आता, ऐसे 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता। ये सभी आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। और देखिए सबसे छोटी आपकी विषम संख्या 1 होती है। अब हम लोग अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, अपरिमेय कहलाते हैं। देखिए 2 है, आपका 1 से बड़ा है, ये स्वयं से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है और कोई इसे विभाजित नहीं करता। उसी प्रकार 3 है, 3 खुद से कटता है और 1 से कटता है। उसी प्रकार 11 है, 11 1 से कटता है और खुद से कटता है। और ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। मतलब 1 से 100 तक कुल आपकी 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब हम लोग भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या होती क्या है? इन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखते हैं, मतलब कि जो 1 से कटें
स्वयं से कटें और किसी अन्य संख्या से भी कटें भाज्य संख्या कहलाती हैं। या आप लोग ये भी कह सकते हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं। जैसे आपकी 4 है, 4 3 गुणनखंड रखती है। 4 1 के पहाड़े से भी कट जाती है, 2 के पहाड़े से भी कट जाती है और 4 4 के भी पहाड़े से कट जाती है। और उसी प्रकार 10 है, 10 के 4 गुणनखंड होते हैं। देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। जैसे 10 1 से भी कटता है, 10 2 से भी कटता है, 10 5 से भी कटता है, 10 10 से भी कटता है। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक ना तो अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में इसीलिए मैंने ये डिफिनेशन लिखी, एक से बड़ी वे संख्या, क्योंकि एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, ना ही भाज्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 ही केवल सम अभाज्य संख्या है, मतलब कि अभाज्य संख्याओं में 2 ऐसी संख्या है जो केवल सम है और कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। और देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना है। अन्य सभी सम संख्याएं भाज्य होते हैं, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं होते हैं वो सम होते हैं। 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। सम क्यों होता है? सम संख्या क्या होती है? जो 2 के गुणज या जो 2 से कट जाए। तो देखिए इसको हम 2 से यदि विभाजित करेंगे, देखिए जैसे 0/2, तो ये आपका 0 आंसर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको यहाँ लिखा है 0 एक सम संख्या है। ओके, और आपको एक और संख्या पढ़नी है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं, वे 2 संख्याएं जिनका HCF या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, यदि आप लोग इनका HCF महत्तम समाप्त वर्ग तक निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, इसीलिए ये सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ आपकी ये संख्या होती हैं परिपूर्ण संख्या है, त्रिक अभाज्य संख्या है। परिपूर्ण संख्या देख लीजिए, ये आपकी ज़्यादा यूज में नहीं आती हैं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। परिपूर्ण संख्या होती क्या है? एक संख्या के परिपूर्ण, मतलब जो एक संख्या होती है परिपूर्ण संख्या कहलाती है यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। मतलब संख्या है, उसके गुणनखंडों का योग, इसके ये गुणनखंड है, यदि इनका योग 6 के 2 गुना है तो परिपूर्ण संख्या होंगी। जैसे 6 है, 6 के आपके 4 गुणनखंड होते हैं और इनको यदि आप लोग जोड़ेंगे तो ये 6 का 2 गुना होता है, इसीलिए परिपूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसी तरह आपकी 28 हो जाएगी। और आप लोग त्रिक अभाज्य संख्या देख लीजिए, प्राइम ट्रिपलेट, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं जिनके मध्य 2 का अंतर है एक समुच्चय त्रिक अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए इनके मध्य 2 का अंतर है, ये आपका लिखा है 3 क्रमागत संख्याएं जिनके मध्य 2 का अंतर होता है त्रिक अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने सभी नंबर्स के बारे में देखा। हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय, और हमने इन सभी संख्याओं के बारे में फुल डिस्कशन किया है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद।